खाटू श्याम जी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सफाई है, ये सारी व्यवस्था जर्जर हो रखी है। क्योंकि सड़कों की हालत क्या है, टूटी पड़ी हुई है, गंदा पानी सड़कों पे शिविर का बह रहा है। इस राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ ना, अभी तक तो मैंने कभी देखा नहीं। इन्होंने अपने दलाल जगह जगह छोड़ रखे थे, वो लोगों को फंसा करके पैसे ऐंठने का काम करते थे। जी भाई नमस्कार, मैं हूं तुषार और ते देख रहे हो आपनों शेखावाटी। फ़िलहाल की जो मेरी मौजूदगी है वह खाटू श्याम जी है और हमारे साथ में जो शख्सियत हैं वह उरे की सहकारी समिति का जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं वह हैं। बाकी अनसापा खाटू श्याम जी की व्यवस्था है बेगू पर आप बातचीत करांगा। सो प्लीज सर थोड़ा परिचय अगर रह गो तो ते बता दो। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं, जो आप यहाँ खाटू श्याम जी में पधारे, क्योंकि खाटू श्याम जी की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर के आप पिछले 2 दिन से यहाँ खाटू श्याम जी में सर्वे हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं खाटू श्याम जी सहकारी समिति का चेयरमैन हूँ और नगर पालिका का पूर्व पार्षद भी हूँ। उससे पहले मैं ग्राम पंचायत में भी 2 बार वार्ड मेंबर रहा, 2 बार नगर पालिका में हूँ, अभी सहकारी में चेयरमैन हूँ। तो जहाँ ते चेयरमैन हो सहकारी समिति का, तो ऐसा बताओ कि के कुछ पल्ली की स्थिति ही और के कुछ तार चेयरमैन बनने के बाद में बदलाव हुए हैं सहकारी समिति जो किसाना ही बनकर के कुछ फ़ायदे हुए हैं? देखिए, हमारी जो समिति थी, हमारा बोर्ड बनने के बाद में हमारे सभी मेंबरों ने मिल बैठ करके भाई किसानों के हित में जो जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके ऐसा काम करने के लिए हमने खाटू सहकारी समिति इसी तरह में 5 बीघा ज़मीन खरीदी थी। खरीद करके उसमें 3000 मेट्रिक टन का बड़ा वेयर हाउस बना दिया 1.25 करोड़ रुपए की लागत से। अभी हमारा वहाँ पे 80 लाख रुपए की लागत से एक 50 बाई 125 फीट का एक और गोडाउन बनाया है। एक दूसरा गोडाउन छोटा यूरिया DAP के लिए, उधर के किसानों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए हमने 45 बाई 50 का एक गोडाउन बनाया है, एक ऑफिस बनाया है, एक अनाज तुलाई के लिए जो रैंप बनता है वो है, धर्म कांटा लगाया है। तो हमारे सहकारी समिति में काफ़ी काम चल रहे हैं, क्योंकि किसानों को आने वाले समय में आसपास के किसानों को कोई ऐसी असुविधा नहीं हो, क्योंकि जब सीजन के टाइम पे होता है ना, तो खाद की काफ़ी किल्लत हो जाती है। तो हमारे बोर्ड ने ये निर्णय ले रखा है कि क्योंकि हम ऑफ सीज़न में कोई खाद खरीद करके हम स्टॉक कर लेते हैं, जिससे समय आने पे बुआई करने के टाइम पे खाद, बीज और दवाइयाँ किसानों को उपलब्ध हो सके। तो चलो ऐसा बताओ कि किसाना की आप बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, रोजगार की बात कर रहे हैं, हाँ तो कड़ना कड़ा अभी जो हाल फिलहाल ही में यमुना जल समझौता हो है वो के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं पिछले 25-30 साल से, पहले तो मान लो चलो हम छोटे थे, उसके बाद 25-30 साल से मैं ये सुनते शीशराम जी वाला जी एक मुद्दा काफ़ी उठाया करते थे लोकसभा में, तो वो ख़त्म हो गए। मैं तो ये देखता हूँ क्योंकि जब बन जाएगा, जब मानेंगे हम तो कि इसमें जो ये जल समझौता हुआ है तो जल आ जाएगा ना खाटू श्याम जी या सीकर ज़िले में या आसपास के ज़िलों में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखो ये बातें की बातें ही रह जाएगी। मतलब करना करते हैं कहना चाह रहे हो कि धरातल पर जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा तब तक कौन माना? देखिए, मानने वाली बात है, क्योंकि आदमी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन कितने टाइम तक ये जब बातें होती रहेगी और कुछ होगा नहीं तो आदमी का मनोबल तो मान लो अविश्वास तो होगा ही ना। और एक चीज़ और सुनना मिल रही है कि जो हरियाणा की जो जनता है वह भी करना खड़ा गुस्सा के अंदर है कि मैं कट जाऊँगा अगर मारा उरा को जो पानी है वो ले लियो जाओ। तो देखिए, जो समझौता हुआ उसके बारे में ज़्यादा तो मैं जानता नहीं, लेकिन उन्होंने ये जो समझौता कुछ बता रहे हैं इसमें ओवरफ्लो का पानी, अब ओवरफ्लो में कितना पानी आएगा ये कोई वो प्रॉपर बात कोई खुलासा हुआ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पानी अभी जल्दी आ पाएगा। तो तय बताओ, ते खाटू श्याम जी का रहने वाला हो तो खाटू श्याम जी की मुख्य जो समस्या हैं कौन सी हैं और उनके ऊपर के और निवारण कियो जानो चाहिए? देखिए, खाटू श्याम जी में
समस्याएं तो मैं गिनाने लगूं तो हर चीज़ की समस्या है, क्योंकि खाटू श्याम जी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे बिजली है, पानी है, सफाई है, ये सारी व्यवस्था जर्जर हो रखी है। क्योंकि आज खाटू श्याम जी में आप जगह जगह देख रहे हो सड़कों की हालत क्या है, टूटी पड़ी हुई है, नालियाँ टूटी पड़ी है, पानी गंदा पानी सड़कों पे शिविर का बह रहा है, जो पीने का पानी है उसमें जो नालियों का पानी जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं एकदम मतलब एकदम बेकार स्थिति में है। प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है बहुत ख़राब है। तो करना कड़ा एक बात बताओ, दूसरी बार का जो नगर पालिका का उरा चुनाव होगा और पहली बार में जो 5 साल को कार्यकाल हो, जो ममता देवी जी जो कि चेयरमैन हा, तो वह करना कड़ा के चूक में रहेगा कि के कुछ काम कौन करवाए हो? देखिए, ये जो ममता जी चेयरमैन के जो कार्यकाल में बात जो कार्यकाल रहा, लोगों को उम्मीद थी इस भाई खाटू श्याम जी पहले पंचायत थी, फिर नगर पालिका वो हो गई, उससे पहले हो गई थी, लेकिन इसमें नगर पालिका की चेयरमैन निर्वाचित चेयरमैन बनी, इस पर काम होगा लोग उन्होंने सोचा था। लेकिन इस राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ ना, अभी तक तो मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। क्योंकि गहलोत गवर्नमेंट में हमने जो गहलोत सरकार ने भाई गरीब आदमी को पट्टे के लिए 501 रुपये में पट्टे की स्कीम दी थी, उसमें हमने काफ़ी प्रयास भी किए, पट्टे भी दिलाए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पट्टे, लोगों के पट्टे बनाने के बजाय पट्टे अटकाने चालू कर दिए और काफ़ी लोगों को परेशान किया। लोग परेशान होकर के फिर मजबूर हो गए कि पैसा देने के लिए, और इन्होंने अपने दलाल जगह जगह छोड़ रखे थे, वो लोगों को फंसा करके पैसे ऐंठने का काम करते थे। करोड़ों रुपए इनके कार्यकाल में जो कर्मचारी इनके थे, इनके साथ रहते थे, उन लोगों ने करोड़ों रुपए की होटलें बना ली, और खाटू श्याम जी के एक जो होना चाहिए था, जो विकास कार्य होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्योंकि इस वजह से भ्रष्टाचार हो गया, तो सब लेन देन के चक्कर में फंस गए और काम जो होने वाला था वो हो नहीं पाया। सफाई का टेंडर है तो उसमें भी वैसा ही है, पार्किंग की व्यवस्था है तो वो भी एकदम हो रखी है, क्योंकि उसमें भी सारा आज मैं 15-20 महीने हो गए, पार्किंग का जो खाटू श्याम जी में नो पार्किंग का एक टेंडर दे रखा है, उसमें कोई लेना ना कोई देना ना, उसमें केवल आदेश ये है कि इस पर कि पुलिस प्रशासन अपनी देख रेख में कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है तो उसको उठाए और उसका कोई जुर्माना जो भी हो वो लगाए। लेकिन पुलिस प्रशासन का तो कहीं लेना देना ही नहीं है। नगर पालिका को पूछते हैं तो नगर पालिका वाले ही बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन को देकर, पुलिस वाले बोलते हैं कि नगर पालिका का है, और उसमें एक पैसा तो नगर पालिका में जमा हो रहा है, न कोई खाटू की जनता को हो रहा है। केवल यात्रियों से लूट का धंधा हो रखा है, और खाटू में जो आने वाले यात्री हैं उनसे बदसलूकी की जाती है, जिससे खाटू भी बदनाम हो रहा है। हाँ, जाएंगे तो एक बात बताइए कि बदसलूकी की जाए। करना कड़ा थोड़े टाइम पहले एक प्रकरण, एक हादसा सामने आयो कि एक जो श्रद्धालु हो, जो यात्री हो, वो बारिश की वजह से और टेंट सेट का नीचे खड़े हो गए दुकान का गए, तो उनका सारा मारपीट की गई बहुत भयंकर तरीके से। वो बारिश का टाइम था, वो हमने भी वीडियो देखा था। वो एक खाटू श्याम जी के दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं इसीलिए मैं अभी कहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं खाटू श्याम जी में होनी चाहिए कि हर यात्री को यहाँ, क्योंकि देखो राजस्थान की ये परंपरा रही कि अतिथि देवो भव, तो यहाँ आने वाला कोई अतिथि है, यात्री है, तो वो अपने एक अतिथि के रूप में आते हैं। क्योंकि यहाँ खाटू श्याम जी अगर वो आ रहे हैं तो खाटू श्याम जी में कुछ देके ही जा रहा है, लेके तो जा नहीं रहा, तो अपना धर्म भी बनता है। क्योंकि अगर बारिश है या कोई परेशानी है तो उनको हम सुविधा उपलब्ध करवाएं। अगर सुविधा नगर पालिका, मंदिर कमेटी ये करवा दे तो आम आदमी को काफ़ी सुविधा होगी। लेकिन ये व्यवस्था खाटू श्याम जी में अभी तक तो कहीं पेशाब करने के लिए भी जगह जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी है। हर धर्मशाला में हमने कई बार मुद्दे भी उठाए, कई बार हमने नगर पालिका के जो हमारी मीटिंग होती है उनमें हमने कहा कि भाई हर धर्मशाला के बाहर एक टॉयलेट होना चाहिए, जिससे महिलाओं को ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर उनको कोई बाहर टॉयलेट होगा तो जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि धर्मशाला वाले अंदर नहीं जाने देते और वो महिलाएं बेचारी काफ़ी परेशान होती है। तो जहाँ ते गहलोत जी की बात करी कि गहलोत जी का टाइम पर लोगों ने मतलब बहुत सारी जो समस्या है उनको समाधान करे हुए, बहुत ज़्यादा फायदे हो। तो इन काउंटर करके और भाजपा वाला एक चीज़ कही कि जो गहलोत जी हैं वह आपका कार्यकाल में और राजस्थान का कर्ज चढ़ा के चल गया। देखिए, आज
मनमोहन जी की सरकार थी उस समय कर्जा क्या था, आज मोदी जी की सरकार है कर्जा क्या है। कर्जे से आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आम आदमी को चाहिए फैसिलिटी, सुविधा। कौन कितनी सुविधाएं दे पाता है आम आदमी को, क्योंकि बजट कितना प्रभावित हो रहा है वो देखता है वो, क्योंकि गवर्नमेंट का कर्जा वो नहीं देखता। तो जो लोगों को जो जितना फ़ायदा होगा वो तो अपने फ़ायदे के लिए देखेंगे। तो एक बात बताओ, तो यह चीज़ मानो कि सेवा समिति जो है कड़ना कड़ है, और जो समस्या ही लोगों की, जो श्रद्धालुओं की समस्या ही, जो उनका स्थानीय लोगों की समस्या को निवारण कर सका है, तो कड़ना कड़ नगर पालिका और सेवा समिति ने मिलकर चालना चाहिए तारी हिसाब से। देखिए, हम हर बार मीटिंग होती है, हम मीटिंगों में, क्योंकि मैं भी भाई मैं व्यापार मंडल का मंत्री भी हूँ यहाँ खाटू श्याम जी व्यापार मंडल से, तो हम व्यापार मंडल और मंदिर कमेटी, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, हम सब, मैं बड़े अधिकारी कलेक्टर साहब, हम सबको कई बार हमने अवगत करवा दिया कि एक कमेटी होनी चाहिए जो उसमें सबके मेंबर हों, उसमें जो खाटू श्याम जी के जो राजनीति में रुचि रखने वाले, जिनके पास समय हो, जो खाटू श्याम जी के डेवलपमेंट में समझते हों, और कुछ नगर पालिका के हो, कुछ मंदिर कमेटी के हो, कुछ जो अधिकारी लोग हों, कलेक्टर साहब वगैरह, इनकी एक 20-21 आदमी की, 11 आदमी की, या जो भी 31 आदमी की एक कमेटी हो, जिससे वो मिल करके ये निर्णय ले सकें कि खाटू में कहीं कोई पैसा आ रहा है तो उसका सदुपयोग कैसे हो, यात्रियों को सुविधा कैसे दी जा सकती है, नगर पालिका क्या करेगी, मंदिर कमेटी क्या करेगी। अब इनमें इनकी जिम्मेदारी कोई तय नहीं है, एक दूसरे पे पल्ला झाड़ लेता है, उसमें पिसता है। एक तो खाटू के ग्रामवासियों का हो रहा है, आने वाले यात्रियों का हो रहा है, क्योंकि इसी तरह अगर लगातार ये चला ना तो आने वाले समय में देखो यात्री परेशान होकर फिर आना बंद हो जाएंगे। तो व्यापार मंडल में मेंबर हो तो एक चीज़ देखने मिल रहा है कि मेला का टाइम पर जो है, और जो उनका स्थानीय जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, बनने की है एंट्री कौन लेने दे, बन से आईडी मांगी जाए, आईडी दे भी दें को बावजूद भी बनना है और भगा दियो जाए प्रशासन द्वारा। ये पर क्या कुछ कहना है? देखिए, व्यापार मंडल से पहले अभी 1 साल से हम इस व्यापार मंडल में, पहले व्यापार मंडल निष्क्रिय व्यापार मंडल था, वो कुछ लोग अपने ही 10-15 दुकान, 20-50 दुकानों का व्यापार मंडल बना रखा था। हमने पूरे खाटू श्याम जी के चारों ओर से 2-2, 4-4 मेंबर लेकर पूरा व्यापार मंडल बनाया। हम यह चाहते हैं कि न तो देखो यात्रियों को असुविधा हो, न खाटू के लोकल लोगों को असुविधा हो, न व्यापारियों को कोई दिक्कत हो। उसके लिए हमने हर बोर्ड जो गेट लगा हुआ है, गेट पे जो पुलिस प्रशासन, क्योंकि ये बाहर की पुलिस आती है, लोकल पुलिस तो यहाँ की है नहीं, तो उनको कई बार वो रोका टोकी कर लेते हैं, तो हम बड़े अधिकारियों को अवगत करा दिया, उस पर लिखा दिया कि जो खाटू का लोकल है या कोई दुकानदार है वो अपनी आईडी दिखाए और जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हम अधिकारियों से मिलकर उसका निवारण करवाते हैं। चलो, मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर खाटू श्याम सेवा समिति की अगर बात हो है तो एक प्रकरण है मई 2026 को, जो चौहान जी हैं, जो सेवा समिति से जुड़ेड़ा ही, जो एक एक्सीडेंट करे हो, जो एक एक्सीडेंट के अंदर एक बाइक चालक की मृत्यु होगी ही और 4 से 5 लोग घायल होया, और बन गाड़ी के अंदर शराब की बोतला मिली। देखिए, अब मैं तो कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो था नहीं है, अब वीडियो तो हमने भी देखा था, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है इतना मैं नहीं बता सकता। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ शोभा देती है क्या कि एक खाटू श्याम जी, मतलब श्याम जी का पुजारी और एक सेवा समिति का मेंबर जो कि दारू पी के जो है गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट कर देता है। अब गाड़ी कौन चला रहा था, कौन शराब पी रहा था, कौन गाड़ी में बैठा था, अभी इसके बारे में अगर मैं खुद मौके पे हूँ या मुझे पता हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं उसके बारे में क्या कमेंट करूँ। नहीं, मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि शोभा देती है क्या ये चीज़ें? देखो, अगर पुजारी अगर ये करता है तो गलत बात है भाई, पुजारी को तो नहीं देती, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर कोई बैठा है या कोई है तो उसके बारे में हम किसको मना कर सकते हैं। तो सर जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि आने वाले टाइम में अगर नगर पालिका को तारो बोर्ड आवे तो ते के कुछ करोगा? क्योंकि देखो, जो पीछे को जो 5 साल को कार्यकाल है वो के अंदर लोगों में मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया धरातल पे कि बहुत सारी समस्या, हर एक चीज़ की समस्या है। लाइट की ले लो, सड़क की ले लो, सीवरेज का पानी की ले लो, और बतेरी समस्या है। तो तारो अगर बोर्ड आओगे तो ते के कुछ समस्या को समाधान कर दोगा? देखिए, क्योंकि हमने काफ़ी समय से खाटू श्याम जी के हर मोहल्ले
की वार्ड की हर समस्या का हमें ध्यान है और इस बार से हम भलीभांति अवगत भी हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए इस चीज़ का नॉलेज। तो हम अगर हमारा बोर्ड बनेगा तो हम हर मोहल्ले वाइज 5-5 आदमी मोहल्ले की टीम बनाएंगे और वो कोई भी समस्या होगी तुरंत हमें अवगत कराएंगे और उसका तुरंत ही समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि खाटू श्याम जी के अगर यहाँ जो लोग हैं उनको अगर मूलभूत सुविधाएं यात्रियों को हम नहीं दे पाए तो फिर हमारा मतलब बोर्ड बनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि इससे तो फिर वो पहले वालों ने जो किया वो उसी तरह अगर हम किए तो फिर हमारा फर्क क्या रहेगा। तो हम तो ये कहेंगे कि खाटू श्याम जी में आने वाले समय में अगर हमारा बोर्ड बना तो हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि काफ़ी चेंजिंग मिलेगी और जो यात्री हैं तो वो अच्छा अनुभव लेके जाएंगे कि खाटू श्याम जी में हम वाकई में, क्योंकि हम उनका हर तरीके से भाई सुविधा के हिसाब से मान लो, फैसिलिटी के हिसाब से मान लो, हर एंगल से हम यात्रियों का ग्रामवासियों का हित में ध्यान रखते हुए काम करेंगे, न कि कोई किसी प्रकार का भेदभाव के हिसाब से। क्योंकि देखो बात यह है कि कड़ना कड़े जो इंसान धरातल के ऊपर और जो चीज़ एक्सपीरियंस कराए कि जो श्रद्धालु हैं जो उरे आवे हैं दो देना है या माथो टेकना है कि बढ़ने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, बाकी जो स्थानीय लोग हैं बढ़ने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो और बाकी ये सहकारी समिति का भी अध्यक्ष हैं कड़ना कड़े अन्य एक धरातल के बारे में पतो है कि के कुछ आपा कर सका हाँ लोगों के लिए। और बाकी एक सवाल और भी है मेरे को, एक पार्टी है जो कि काफ़ी विकसित चल रही है फिलहाल के टाइम पे, आपने शेखावाटी की बात ले लो, हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी है RLP, के कुछ होगा? देखो हनुमान जी अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं तो वो उनका अलग फील्ड है। हमारे यहाँ खाटू श्याम जी में कांग्रेस बीजेपी ये है, लेकिन हम देखिए कांग्रेस बीजेपी और RLP ये छोड़ करके हमारा केवल लक्ष्य केवल खाटू श्याम जी का विकास है और आने वाले भक्तों को यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। क्योंकि हम देखो पार्टी लेवल से ऊपर हट करके विकास पे बात करते हैं, विकास पे ही वोट मांगते हैं। अगर लोगों को हम अच्छा करेंगे और हमारे पे अच्छा विश्वास होगा जब भी हमें वोट करेगा, क्योंकि पार्टी के हिसाब से तो भाई वो बात की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।